हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इनकम टैक्स में डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम सकल कुल आय में से कटौतियां में अंडर सेक्शन 80G डिडक्शन पढ़ेंगे। 80G के अंतर्गत मिलने वाली कटौतियां। 80G के अंतर्गत कौन सी कटौती मिलती है? डिडक्शंस रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू पब्लिक फंड एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। मतलब यदि करदाता ने गत वर्ष में किसी पुण्यार्थ संस्था को या विशेष कोष में कोई दान दिया है तो उसे उस दान की राशि में कुछ प्रावधानों के आधार पर कटौती प्राप्त होती है। सेक्शन 80G क्या है? सेक्शन 80G हर किसी करदाता के लिए उपलब्ध होता है, अर्थात चाहे वह व्यक्ति हो, हिंदू अविभाजित परिवार हो, फर्म हो, कंपनी हो, व्यक्ति के समुदाय हो या सरकारी समिति, हर प्रकार के करदाता को यह कटौती प्राप्त होती है। यह कटौती कब प्राप्त होती है? जब व्यक्ति या कोई संस्था किसी मान्यता प्राप्त संस्था को कोई दान देती है या कोई कोष प्रदान करती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सन 2017-18 से यदि आप यह डोनेशन 2000 रुपए से अधिक कैश फॉर्म में करते हैं, नगद रूप में करते हैं, तो आपको इसकी डिडक्शन प्राप्त नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि यह डिडक्शन कितने प्रकार की होती है। 80G में जो दान दिए जाते हैं उसमें कितने प्रकार की छूट मिलती है? तो स्टूडेंट्स, ये डिडक्शन दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो बिना लिमिट के होती है, मतलब आपने जितना दान दिया वो पूरा का पूरा डिडक्टेबल होता है। इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, 100% और 50%। मतलब आपने जितना दान दिया वो पूरा का पूरा 100% कर मुक्त होगा। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का दान दिया है तो आपको 50,000 रुपए की कटौती मिलेगी। दूसरा है 50%, जो आपने दान दिया उसके 50% के बराबर आपको छूट मिलेगी। मान लीजिए आपने 10,000 का डोनेशन दिया है तो 10,000 का 50% मतलब आपको 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। दूसरे होते हैं, जो दूसरे प्रकार होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, जिसमें आपको एक निश्चित दर पर ही छूट मिलती है। इसमें आपकी एक कटौती योग्य राशि निकाली जाती है और उस कटौती योग्य राशि के अनुसार आपके दानों को छूट मिलती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कटौती योग्य राशि के 100% के बराबर या कटौती योग्य राशि के 50% के बराबर। अब ये कटौती योग्य राशि या क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होता है मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह के दान में हमें 100% की छूट मिलती है और किस तरह के दान में हमें 50% की छूट मिलती है। 100% जो सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, अगर आप उसमें डोनेट करते हैं तो आपको पूरे 100% की छूट मिलती है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख संस्थाएं मैं आपको बता रही हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, प्रधानमंत्री अर्मेनिया भूकंप राहत कोष, अफ्रीका भारत सहायता कोष, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए नेशनल फाउंडेशन, राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष, जिला साक्षरता समिति, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल या राज्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, सेना कल्याण कोष में दान, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत कोष, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा फंड, नशा पीड़ित लोगों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोषों में अंशदान। यह पूरी सूची आपकी पुस्तक में दी हुई है। इसके अलावा हम 50% वाले जो डोनेशन है उनके बारे में जानते हैं। ये है जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष, प्रधानमंत्री अकाल राहत कोष, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन। मतलब इसमें दी गई राशि का आपको 50% छूट मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं डिडक्शन अलाउड अप टू 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। मतलब जो हमने पैसा दिया है वो हमारा क्वालिफाइंग अमाउंट के 100% के बराबर डिडक्टेबल होगा। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है सरकार या स्थानीय सत्ता या अनुमोदित संस्था या संघ को परिवार नियोजन प्रोत्साहन हेतु दिया गया दान, या एक कंपनी द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ या अन्य किसी अधिसूचित खेल संगठन को दिया गया दान।
50% के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं? सरकार या स्थानीय सत्ता को पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए दिया गया दान, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए निगम को दान, धारा 80G के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सार्वजनिक पुण्यार्थ संस्था को दान, अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान के मरम्मत के लिए दान, मकान बनाने या शहर नियोजन के लिए गठित सत्ता जैसे विकास प्राधिकरण, शहर सुधार न्यास आदि को दान। अब हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग अमाउंट निकाला कैसे जाता है। क्वालिफाइंग अमाउंट निकालने के लिए पहले हमको निकालनी होती है एडजस्टेड इनकम। एडजस्टेड इनकम कैसे निकलेगी? सबसे पहले हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम लेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब पांचों हमारे जो हेड्स हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सबकी टोटल इनकम को लेंगे। उसमें से हम लेस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लेस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 111A। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे शेयर्स होते हैं जो हमने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचे हैं, समतांश या यूनिट, और प्रति व्यवहार कर चुकाया हुआ है, प्रतिभूति व्यवहार कर हमने चुका दिया है, तो हमें इसे फिर से इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम इसमें 80C से लेके 80U तक सारी कटौतियां घटाएंगे, लेकिन 80G की कटौती नहीं घटाएंगे क्योंकि हम 80G के लिए ही गणना कर रहे हैं। तो हमारा एडजस्टेड अमाउंट आ जाएगा। अब एडजस्टेड टोटल अमाउंट का 10% होता है क्वालिफाइंग अमाउंट। तो अब इससे डिडक्टेबल अमाउंट कैसे निकलता है? तो आपने जो एक्चुअल अमाउंट डोनेट किया है वो, या 10% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। अब 10% क्वालिफाइंग अमाउंट निकालने के बाद दो कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स, 100% ऑफ 10% या 50% ऑफ 10%। तो वो आप निकाल लेंगे। ऊपर बताए गए दोनों में जो दोनों में कम है, आपके द्वारा एक्चुअल में दिया गया डोनेशन या क्वालिफाइंग अमाउंट के 10%, इन दोनों में जो कम होगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। एक छोटा सा सम, ये टेबल फिर देख लीजिए आप, इसमें वही चीजें बताई हैं जो मैंने पिछले टेबल में आपको बताई हैं। एक छोटा सा सम देख लेते हैं। इसमें दिया है ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इज ₹2,30,000 इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹40,000। एक व्यक्ति की सकल कुल आय 2,30,000 है, जिसमें 40,000 रुपए दीर्घकालीन पूंजी लाभ जुड़ा हुआ है। उसे जीवन बीमा, चिकित्सा बीमा, शिक्षा ऋण पर ब्याज आदि के लिए 1,17,000 रुपए की कटौती मिलने वाली है। यदि उसने गत वर्ष में एक मान्यता प्राप्त सार्वजनिक अस्पताल को 8,000 रुपए का दान दिया है, तो 80G के अंतर्गत उसको कितनी कटौती मिलेगी? अब सबसे पहले आप देखिए कि जो आपने दान दिया है वो सार्वजनिक अस्पताल को दिया है, और हमने पढ़ा है सार्वजनिक अस्पताल को जो दान दिया जाता है वो क्वालिफाइंग अमाउंट के 50% के बराबर हमको छूट मिलती है। तो ये सम हम बना के देखते हैं। सबसे पहले हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है 2,30,000, लेस किया हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000। इसके अलावा बाकी डिडक्शन जो 80C से 80U तक की मिलने वाली है 1,17,000, इसको भी घटा दिया, तो हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई 73,000। अब इस 73,000 का 10% मतलब 7,300 रुपए हमारी क्वालिफाइंग अमाउंट हुई। अब हम किस कैटेगरी में डोनेट किए हैं? 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। हमारा डोनेशन है 8,000 रुपए, तो एक्चुअल में हमने 8,000 रुपए दिए हैं, या क्वालिफाइंग अमाउंट का 50%। क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है? 7,300। इसका 50% कितना आ गया? 3,650। तो जो दोनों में कम है, मतलब कम कौन सा है? 3,650। तो हमें इस डिडक्शन के लिए 3,650 रुपए की कटौती प्राप्त होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।